संस्कृतम जयत संस्कृतम हिंदी की आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। संस्कृत सेवा 9 के इस चैनल पर आज आप लोगों को हिंदी के चौथी क्लास में एकार्थक शब्द या आप जिसे समानार्थी शब्द कहते हैं, समानार्थक शब्द हल कराया जाएगा, जो कि यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल, पुलिस सभी जिन परीक्षाओं में हिंदी पूछी जाती है उनमें सभी के लिए उपयोगी है। तो चलिए हम लोग करते हैं। आज का पहला प्रश्न है प्राचीन आबलिक पुराना। इसका अर्थ क्या हुआ? प्राचीन का अर्थ पुराने समय का होता है, अर्थात प्राचीन कहिए या पुराना कहिए, लेकिन यह शब्द काल और युग को संकेत करता है। कौन शब्द? प्राचीन शब्द। इनमें प्राचीन का जब अलग अर्थ हम बताते हैं तो प्राचीन आबलिक पुराना दोनों को एक कहते हैं कि चाहे प्राचीन कहिए या पुराना कहिए, लेकिन जब इनका हम अलग अलग अर्थ देखते हैं तो प्राचीन का अर्थ पुराने समय से होता है, जो कि यह शब्द काल और युग का संकेत करता है। किंतु जो पुराना है इसका अर्थ क्या होगा? नया, ताज़ा एवं युवापन का विरोधी, कुछ ही पुराना जो खुदाई में प्राप्त है, या प्राचीनता का द्योतक। तो जो पुराना शब्द है, पुराना है तो इसका मतलब है कि वो ताज़ा एवं युवापन का विरोधी है। तो जो सही उत्तर होगा आज का नया, ताज़ा एवं युवापन का विरोधी, ये वाला उत्तर बिल्कुल सही है। तो कौन उत्तर सही है? नया, ताज़ा एवं युवापन का विरोधी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। अब जैसे दो अर्थ हैं, समानार्थी दो शब्द हैं, एक प्रलाप है और एक क्या है? विलाप। चाहे प्रलाप कहिए चाहे विलाप कहिए, दोनों का मतलब व्यर्थ की बकवास या बड़बड़ करना ही होता है। प्रलाप और विलाप, इन दोनों का अर्थ क्या हुआ? बकवास या बड़बड़ करना। लेकिन अगर अलग अलग इनका हम देखते हैं अभी, तो प्रलाप मतलब, किंतु प्रलाप का आफय तो बता दिए कि प्रलाप का आफय क्या हो गया कि व्यर्थ की बकवास कर रहा है या बड़बड़ का। किंतु विलाप का आफय क्या है? आप लोगों से पूछा जा रहा है और 4 विकल्प दिया है। पहले ध्यान से समझ लीजिए कि प्रश्न क्या है। इस प्रश्न में यह कहा जा रहा है कि प्रलाप और विलाप एक आर्थिक शब्द, मतलब कि ये दो शब्द हैं और दोनों एक ही अर्थ को कहते हैं। तो एक का अर्थ तो आपको बताया जा रहा है जिसका अर्थ लगभग समान है और एक ही है, और दूसरे का अर्थ आपसे पूछा जा रहा है। प्रलाप और विलाप दोनों का अर्थ एक ही निकलता है, चाहे प्रलाप कहिए चाहे विलाप कहिए। तो जिनमें से एक अर्थ आपको बताया जा रहा है प्रलाप का, कि प्रलाप का अर्थ है व्यर्थ की बकवास या बड़बड़ करना, और जो दूसरा अर्थ आपको देखना है उसे आपको ढूंढना है कि दूसरा अर्थ क्या होगा। तो विलाप का आशय क्या है आपको बताना है। ए आंसुओं से सबको धो डालना, ज़ोर ज़ोर से रोना या रोने की आवाज़ सुनाई देना, रो रो कर दुख कहना। तो जो सही उत्तर है वो है रो रो कर दुख कहना। विलाप कर रहा है, आप लोग सुने होंगे कि बहुत विलाप कर रहा है या विलाप कर रही है, कुछ भी हो। तो इस प्रकार बड़बड़ या पहला प्रलाप का मतलब आपने देखा कि बकवास करना या बड़बड़ करना, किंतु विलाप का फिर रो रो करके दुख को अपने कहना हुआ। जबकि प्रलाप और विलाप एक आर्थिक शब्द है, समान अर्थ को कहते हैं। फिर आइए देखते हैं हम निंद्रा और तंद्रा, दोनों समान अर्थी हैं। निंद्रा और तंद्रा, निंद्रा और तंद्रा दोनों से आशय क्या है? निद्रा से ही है। निद्रा कहिए या तंद्रा कहिए, दोनों का आशय यही निकलेगा, निद्रा। लेकिन जब हम थोड़ा अलग अलग देखते हैं तो निद्रा का जो अर्थ होता है वो हो गया कि सोने की स्थिति में होना, सुप्ति निद्रा का सूचक है। किंतु तंद्रा का अर्थ क्या होगा? है तो सोने से आशय, लेकिन एक निद्रा हो गई, एक तंद्रा हो गई। थोड़ी बेहोशी होना, अर्ध निद्रा में होना, बी अर्ध सुप्ति स्थिति, सी अनिश्चित अवस्था, अपनी चेतना के परे होना। तो जो सही उत्तर है कि तंद्रा में एकदम मस्त है। तो इस तरह से सोना कि काफ़ी हद तक कि एकदम बेहोशी, अर्ध निद्रा में होना।
विकल्प ए सही है। चलिए तीसरा विकल्प, जांच या परीक्षा, इन दोनों का तात्पर्य है सत्यासत्य। सत्य और असत्य का अनुसंधान करना जांच होता है, किंतु परीक्षा का मतलब क्या हुआ? एकार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, इनमें एक का अर्थ स्वयं बता रहे हैं और दूसरे का अर्थ आपको बताना है। जांच का मतलब हो गया सत्य असत्य का अनुसंधान करना, किंतु परीक्षा का अर्थ क्या है? असत्य को सत्य में तोलना, सत्य को उद्घाटित करना, सत्य की पहचान करना, या सत्यापन व योग्यता आदि का निर्णय करना। तो इसमें है सत्यापन व योग्यता आदि का निर्णय करना। जो सही उत्तर है वह सत्यापन व योग्यता आदि का निर्णय करना। सही उत्तर है डी। अब आइए पांचवा, ईर्ष्या द्वेष। लोग जब बोलते हैं तो क्या कहते हैं? ईर्ष्या और द्वेष भरा हुआ है। अर्थात ईर्ष्या का मतलब क्या हुआ? ईर्ष्या दूसरे के उत्कर्ष को न देख सकना, जो कि आजकल बहुत व्याप्त है। ईर्ष्या किसे कहते हैं? जो दूसरे को बढ़ते हुए न देख पाना, वो क्या हो गया? ईर्ष्या हो गया। या न तो सुन पाना। अब इनमें द्वेष का अर्थ क्या हुआ? अगर ईर्ष्या का मतलब हुआ कि दूसरे के उत्कर्ष को न देख सकने या सुनने की बुद्धि, किंतु अगर द्वेष का अर्थ क्या हुआ? घृणावश या शत्रुतावश किसी का विरोध करने का स्थायी भाव। बी, घृणा करना। सी, घृणा संभाव से करना। डी, घृणा द्वेष के साथ करना। जो सही उत्तर है जिनमें विकल्प आपका ए सही है। घृणा वश या शत्रुतावश किसी का विरोध करने का अस्थायी भाव द्वेष कहलाता है। चलिए आज का छठा प्रश्न है, आशंका या भय। लोग कहते हैं आशंका व्याप्त है या भय व्याप्त है, तो इसका सही उत्तर क्या है? अगर आशंका मतलब हो गया कि अनिष्ट की संभावना से मन में संशय की प्राप्ति है। अब भय का आशय क्या है? किसी चीज़ को देखकर डर जाना, किसी के द्वारा भय खा जाना, अनिष्ट की उपस्थिति या संभावना से मन में उत्पन्न व्याकुलता का भाव, वेदना के साथ भाव। तो जो आज का सही उत्तर इसका होगा वो है कि अनिष्ट की उपस्थिति या संभावना से मन में उत्पन्न व्याकुलता का भाव। तो विकल्प सी सही है। तो नेक्स्ट, आदरणीय पूज्य। लोग दोनों एक साथ यूज करते हैं कि चाहे आदरणीय हैं या हमारे पूज्य हैं। आदरणीय का अर्थ क्या हो गया? अपने से बड़ों के प्रति सम्मान। वहीं पूज्य का अर्थ क्या हो गया? पिता की आज्ञा मानना, सबका सम्मान करना, माता पिता अग्रज एवं गुरुजनों के प्रति सम्मान पूर्वक आचरण करना, किसी की अवमानना न करना। तो जो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, माता पिता अग्रज एवं गुरुजनों के प्रति सम्मान पूर्वक आचरण करना, यही पूज्य है। नेक्स्ट प्रश्न, अस्त्र शस्त्र। जब आदमी प्रयोग करते हैं तो अस्त्र या शस्त्र एक साथ प्रयोग करते हैं। अस्त्र शस्त्र। अब अस्त्र का अर्थ है फेंक कर शत्रु पर चलाया जाने वाला हथियार। अस्त्र किसे कहते हैं? फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार। किंतु शस्त्र क्या है? अब इनमें से आपको शस्त्र का उत्तर बताना है। हाथ से लेकर मारने का हथियार। शस्त्र अस्त्र की अपेक्षा अच्छा होता है। वह अस्त्र जो काफ़ी दूर से ही फेंक कर चलाया जाता हो। हाथ में लेकर खदेड़ कर मारना। तो सबसे पहले इनका सही उत्तर है हाथ से लेकर मारने का हथियार। अस्त्र मतलब जो फेंक कर शत्रुओं पर चलाया जाए। शस्त्र क्या है? जो हाथ में लिए हुए शत्रु पर हमला किया जाए, उसे क्या कहते हैं?
शस्त्र कहते हैं। विकल्प ए सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, अभिमान या गर्व। अभिमान का अर्थ घमंड होता है, अपने को वास्तविकता से अधिक समझना वही गर्व है। फिर से देख लेते हैं, अभिमान करना या गर्व करना, दोनों एक सी बात है कि अभिमान करना या गर्व करना। जिनमें अभिमान का अर्थ घमंड होता है, लेकिन अपने को वास्तविकता से अधिक समझना। वहीं गर्व का अर्थ क्या है, रूप वैभव ज्ञान आदि से उत्पन्न श्रेष्ठता का भाव। अभिमान करना, ईर्ष्या की चरम पराकाष्ठा को प्राप्त होना। अभिमान और ईर्ष्या करना। तो इसका सही उत्तर है 9वें प्रश्न का, रूप वैभव ज्ञान आदि से उत्पन्न श्रेष्ठता के भाव को हम लोग गर्व कहते हैं। जो कि रूप के कारण आपको गर्व हो रहा हो या अपने किसी वैभव के कारण ज्ञान आदि से उत्पन्न जो श्रेष्ठता का भाव है वो है गर्व करना, लेकिन अभिमान घमंड को कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आइए देखते हैं, अपराध पाप समान अर्थ लग रहा है कि अपराध भी आपको एक जैसे दिख रहा है और पाप भी, लेकिन अंतर क्या है इनमें दोनों में। अपराध का अर्थ है कानून की निगाह में दुष्कृति, अर्थात कानून की निगाह में गलत अगर आप कर रहे हैं तो क्या हो गया, आप अपराध कर रहे हैं। किंतु पाप क्या है, एक जघन्य अपराध, अनिष्ट कार्य करना, धार्मिक एवं ईश्वरीय नियमों की दृष्टि में की गई दुष्कृति, एक प्रकार का अपराध जिसकी उपेक्षा सर्वत्र हो। तो जो सही उत्तर है वो है धार्मिक। देखिए अपराध तो आपके कानूनों के दृष्टि में गलत करना, लेकिन जो पाप है वो धार्मिक दृष्टि से गलत करना ही पाप है। तो विकल्प सी सही उत्तर आपके लिए है कि धार्मिक एवं ईश्वरीय नियमों की दृष्टि में जो गलत किया गया है वो है पाप। नेक्स्ट प्रश्न आइए 11वां प्रश्न, अन्वेषण और आविष्कार में क्या अंतर है। अब देखिए, अन्वेषण का अर्थ किसी वस्तु या देश की खोज जो पहले से विद्यमान हो। अन्वेषण और आविष्कार, इनमें क्या हो गया, अन्वेषण मतलब अन्वेषण अर्थात जो वस्तु पहले से ही हो उसी की खोज करना, लेकिन आविष्कार का मतलब क्या होता है, इसे आपको बताना है। वह वस्तु जिसको उद्भावित कर देना, ज्ञान की पराकाष्ठा पर पहुंच जाना, किसी वस्तु का सृजन जो पहले विद्यमान नहीं थी, कोई भी वस्तु जो पूर्व में विद्यमान थी। आपको भी पता चल गया होगा कि आविष्कार उसी का किया जाता है जिसका खोज नहीं किया गया है, आविष्कार नहीं किया गया है, जो वस्तु पहले से विद्यमान नहीं है। जैसे अन्वेषण तो उसका किया जाता है जो वस्तु पहले से विद्यमान है, लेकिन आविष्कार उसका किया जाता है जो पहले से विद्यमान नहीं है। इस प्रकार जो सही उत्तर होगा वो है सी, किसी वस्तु का सृजन जो पहले से विद्यमान नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, अनुरोध आग्रह। अनुरोध आग्रह, जिनमें अनुरोध का अर्थ क्या है, विनय पूर्वक याचना, लेकिन आग्रह का अर्थ क्या होगा, इसका कदापि अनुरोध और आग्रह, तो अनुरोध मतलब विनय पूर्वक याचना है, किंतु आग्रह का अर्थ क्या है, इसकी कदापि उपेक्षा करना, अधिकार भावना से उद्भूत याचना करना, अधिकार भावना से सहृदय याचना करना, या अधिकार भावना को स्वीकार करना। तो जो सही उत्तर है वो अधिकार भावना से उद्भूत याचना है। आग्रह क्या है, अधिकार भावना से उद्धृत याचना है, विकल्प सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न चलिए हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आज का है कि अनुपम या अद्वितीय। अनुपम या अद्वितीय, तो इसका मतलब अनुपम का आशय है कि अनुपम जिसकी उपमा किसी अन्य से न दी जा सके। अनुपम क्या है, ये तो अनुपम है, आप लोग कहते होंगे अनुपम है। अनुपम क्या है, जिसकी उपमा किसी से
न दी जा सके, अर्थात वह लेकिन अद्वितीय क्या है? पहला और दूसरा सदृश, पहला और दूसरा एक सदृश हो। फिर से देख लीजिए, अब 13वें प्रश्न में अनुपम अद्वितीय। अनुपम का आशय है कि जिसकी उपमा किसी अन्य से न दी जा सके, किंतु वहीं अद्वितीय का आशय है पहला और दूसरा एक सदृश, बी पहले के समान दूसरा न हो, सी दूसरे के समान पहला जिसके समान दूसरा न हो। तो जो सही उत्तर है जिसके समान दूसरा न हो। अद्वितीय क्या है? जिसके समान दूसरा न हो। तो इस प्रकार हमें उम्मीद है कि आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे लगे होंगे। हमें लाइक व कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे। ये यानी एक अर्थक शब्द थे जो कि हमेशा एक साथ यूज प्रयोग में किए जाते हैं, किंतु उनका अर्थ देखिए, एक का अर्थ किस प्रकार निकाला जा रहा है, दूसरे का अर्थ क्या निकाला जा रहा है। पहले का अर्थ बता दिया जाएगा और दूसरे का अर्थ आपको बताना पड़ता है, जिनमें कि प्रश्नों के द्वारा आप देखें। तो इस प्रकार से आप लोगों का